नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम आपड़ू उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बृहस्पतिवार को नई दिल्ली से प्रस्थान कर खटीमा अपने गृह क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने चंपावत में माता वराही मंदिर पर लगने वाली बागवाल मेले में शामिल होने से पहले खटीमा स्थित शहीद स्मारक स्थल पहुंचे, जहां सीएम धामी ने वीर गति को प्राप्त हुए जवानों के संघर्ष, बलिदान और योगदान को याद करते हुए उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको नमन किया। कि ऐसे लोगों को भी, ऐसे शहीद आंदोलनकारी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनी जिंदगानी दी, अपनी जवानी दी, अपना सब कुछ निछावर कर दिया और वो पर्दे के पीछे भी रहे, उन सबको भी ये आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हम सबको स्मरण करना चाहिए। और हम सब, मैं देख रहा हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रमों को लेकर जहाँ देश भर के अंदर एक उत्साह का वातावरण है, लोगों में उत्साह है, उमंग है, एक जोश है, जुनून है, और नए बच्चों के अंदर विशेषकर से मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा है। पिछले दिनों हम लोगों ने देहरादून शहर में 2 स्थानों पर, एक गांधी पार्क से हमने प्रभात फेरी निकाली थी, और उस प्रभात फेरी में बहुत बड़ी संख्या में, हजारों हजार की संख्या में हमारे सभी छात्र छात्राएं, आमजन सब शामिल हुए थे। इतना लंबा जुलूस था कि पीछे मुड़कर देख रहा था तो मैं उसका कहीं अंत दिखाई नहीं दे रहा था। भाइयों बहनों, ये आज हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसके अंदर अमृत काल के लिए कैसा जोश है। ये हर घर तिरंगा अभियान भारत सरकार ने शुरू किया, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर ये शुरू हुआ, और सभी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना प्रारंभ कर दिया है। अब यह अभियान केवल सरकार का न होकर ये जन आंदोलन बन चुका है, जन जन का कार्यक्रम बन चुका है। और इसके लिए चूँकि जहां हमारे प्रदेश के अंदर हम लोगों ने तय किया था कि 20 लाख परिवारों तक हम हर घर झंडा अभियान करेंगे, हर घर में झंडा लगाने का काम करेंगे, वहीं मैं देख रहा हूं कि यह संख्या लाखों से भी ज़्यादा बढ़कर हो जाएगी। क्योंकि अभी प्रेमचंद जी बता रहे थे कि कई लाख तो जो है शहरी विकास विभाग के द्वारा ही झंडे दिए जा रहे हैं। अभी मैंने सुनील उनियाल गामा जी बता रहे थे कि 1 लाख से ज़्यादा झंडे जो है नगर निगम देहरादून वितरित कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं, बहुत सारे लोग आगे आकर जो है इस अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। और मुख्य रूप से स्वच्छ भारत अभियान जो माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रिय विषय है, उसको भी हम लोग लेंगे। और ऐसे स्थान जहां तिरंगा फहराया जाना है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के स्मारक हैं, शहीद स्मारक हैं, शहीद की और महापुरुषों की मूर्तियां हैं, गांव, कस्बे और नगर का ऐसा स्थान जहां पर सार्वजनिक कार्यक्रम, रामलीला, जनसभा और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि होते हों, उन सभी पर विशेष रूप से हमारा ध्यान होना चाहिए कि वो सब स्थान हमारे स्वच्छ हों, साफ सफाई वहाँ पर हो, चूना इत्यादि हमारा वहाँ पर पड़ा हो। ये हम शहरी विकास विभाग के अंतर्गत कर सकते हैं। इसी प्रकार से निकायवार एक सूची भी तैयार होनी चाहिए, एक सूची भी तैयार होनी चाहिए जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार, शहीदों के परिवार, राज्य आंदोलनकारी शहीदों के परिवार, पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ता, राज्य का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी, कलाकार आदि के कार्यक्रम भी सम्मान पूर्वक। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर अपने गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी दीर्घ आयु की कामना की गई। तत्पश्चात खटीमा लकड़ी व्यवसायियों की समस्या और आम जनता की समस्या को भी सुना गया। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के बाद अपने निजी आवास नगला तराई के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी रवाना हो गए। सबसे तो नहीं भेंट कर पाऊंगा क्योंकि इतनी जल्दी ना तो सब लोग आ पाएंगे,
नहीं इस प्रकार से एकदम से कोई कार्यक्रम बन पड़ेगा, लेकिन जो आसपास रहते हैं उन सभी बहनों को एक बार आप यहाँ से एक सूचना कर दीजिए। मैं सांकेतिक रूप से उन सभी से मिल लूंगा और ये मानूंगा कि आप लोग जितने लोग भी यहाँ आए हैं, यहाँ खटीमा में पिछली बार जो 1000 बहनें आई थी, उन सब की प्रतिनिधि के रूप में आप यहाँ पर हैं। तो आप सब लोगों का मतलब है कि वो हजारों लोग आ गए हैं और उन सबको भी मेरी तरफ से बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। और देश की आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए और इन 75 सालों के कालखंड में देश ने जितनी प्रगति की है, जितनी हमने एक एक करके उपलब्धियां हासिल की हैं, जो देश के अंदर नए अनुसंधान हुए हैं, देश आगे बढ़ा है, ज्ञान आगे बढ़ा है, विज्ञान आगे बढ़ा है, उन सबको संजोए रखने का भी यह अवसर है। और इस रक्षाबंधन के पर्व पर ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव भी इस रक्षाबंधन के पर्व पर। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलियूटिया ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान पर उन्हें तंजात्मक बधाई दी है। उन्होंने कहा कि कम से कम आज़ादी के आंदोलन से दूर रहने वाली बीजेपी को 75वें वर्ष में तिरंगे की याद तो आई। बलियूटिया ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को सुझाव देते हुए कहा कि अपने कार्यकर्ताओं से घरों में तिरंगे की गिनती कराने के साथ साथ घरों में रह रहे बेरोजगारों की संख्या की गणना भी करा लें, ताकि उन्हें ये पता हो जाए कि देश में कितनी बेरोजगारी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी को, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जी को, कम से कम जिस पार्टी का हमारे स्वतंत्रता संग्राम से, आज़ादी की लड़ाई से कोई सरोकार नहीं था, कम से कम उस पार्टी को आज 75वें वर्ष में तिरंगे की याद तो आई। और साथ में उनसे आग्रह करना चाहूँगा, जिन आपने कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी दी है कि देखें कि भाई तिरंगा जिस घर पर लगा है नहीं लगा है, कम से कम उस घर में ये भी तो देखें कि बेरोजगारी कितनी है, महंगाई का आलम क्या है, जो घर में बूढ़े माँ बाप हैं उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल पा रही नहीं मिल पा रही हैं, अब कोई बच्चा गरीब बच्चा है या वो पढ़ पा रहा नहीं पढ़ पा रहा है, और साथ में उसका अपना मकान है भी नहीं है, तो साथ में ये जिम्मेदारी और भी दे दें तो मैं उनको, ये मेरी उनके लिए सलाह है। और उनको मैं इस 75वें वर्ष के जो स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। नहीं कहा, मैंने कहा जिस घर में तिरंगा नहीं होगा उस पर देश विश्वास नहीं कर सकता है। शक किस रूप का होगा? राष्ट्र का अगर तिरंगा लगाने में किसको परेशानी हो सकती है? इस तिरंगे को हाथ में लेकर लोगों ने फांसी की। उत्तराखंड के देहरादून में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत भाजपा द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस से पहले राजधानी तिरंगामय हो गई है। यह अभियान भाजपा 15 अगस्त तक चलाएगी। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। शहीदों की शहादत की वजह से हमें आज़ादी नसीब हो पाई है। हम यही कामना करते हैं कि इस अमृत महोत्सव के सब भागीदार बने और हर घर में तिरंगा फहराया जाए। बड़ा स्पष्ट है कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और एक तरह से आज़ादी का ये अमृत महोत्सव इसको नाम दिया गया है। देश के तमाम उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जिन्होंने देश के लिए आंदोलन किया, देश के लिए बलिदान दिया, और तमाम ऐसे जो कई ऐसे हजारों की संख्या में जो अज्ञात हैं, उन सबको आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के अवसर पर याद किया जा रहा है। उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ये कार्यक्रम, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि हर घर तिरंगा लगे। देश का आम आदमी देश के आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में कि आज जो है शहर में जगह जगह जो है तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर अमृत महोत्सव के साथ साथ ये तिरंगा यात्रा और घर घर पे जो तिरंगा लहराने का जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, तो इससे हमारे 130 करोड़ जो देशवासी हैं
उनके अंदर देश भावना का जज्बा, देश भावना उनके अंदर, और ऐसे तमाम जो हमारे लोग हैं आज जो है अपनी देश की आन बान शान की रक्षा के साथ साथ ये तिरंगा झंडा जो है अपने घर में हर कोई लहराना चाहता है। और आज जो है जिस तरीके से पूरे देश भर में ये तिरंगा के लिए एक माहौल बना है, इसके लिए हम अपने प्रधानमंत्री जी का उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अमृत महोत्सव के माध्यम से सबके अंदर जो है देशभक्ति का जज्बा जगाया है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे की दीर्घायु की कामना के साथ क्षेत्र की बहनों ने राखी बांधी। इस दौरान अरविंद पांडे ने रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में क्षेत्र के तमाम भाई बहनों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विपत्ति में द्रौपदी की रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने किया था। इसी तर्ज पर बहनों की रक्षा विषम परिस्थितियों में भाई करता है। यह भाईचारे का त्योहार है। पावन पवित्र रक्षाबंधन की आपके माध्यम से पूरे समाज को मैं शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। यह रक्षाबंधन का त्यौहार, यह प्रेम का और भाईचारे का त्यौहार है। बहनें भाई की लंबी उम्र के लिए, और कभी ऐसा वक्त पड़े कि भाई की आवश्यकता बहनों को पड़े, तो उस समय भाई जैसे कृष्ण भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की थी, इस भाव के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। और इसे बहुत ही पवित्र त्यौहार की मैं सबको शुभकामना देता हूँ, अपने बहनों को शुभकामना देता हूँ। उसी कड़ी में आज हमारे क्षेत्र की जो हमारी बहनें हैं, जिन्होंने मुझे चुनाव जिताने से लेके कोई भी कार्यक्रम हो, हर सुख दुख में मेरी चिंता करती हैं, मेरे अच्छे की कामना करती हैं, वह बहनें आज मुझे रक्षा सूत्र बांधने आई हैं। इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। मैं इन सब बहनों के उज्जवल भविष्य और स्वस्थ जीवन की मैं कामना करता हूँ। पुनः आपके माध्यम से पूरे समाज को, सभी बहनों को, बेटियों को, भाइयों को मैं रक्षाबंधन त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामना। वहीं आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव को भव्य बनाने के लिए कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेता मनोज पाठक ने राष्ट्रीय चरित्र जागरूकता अभियान के तत्वाधान में अपने आवास पर निःशुल्क तिरंगा वितरित किए। आम जनमानस से अपील की है कि हर व्यक्ति अपने घर में तिरंगा फहराए। वहीं आयोजित कार्यक्रमों में पहुंचे हल्द्वानी नगर पालिका की 2 दर्जन से अधिक महिला पर्यावरणीय मित्रों ने भाजपा नेता मनोज पाठक की राखी बांधकर उनकी दीर्घायु की कामना की। यह पहला मौका है जब किसी भाजपा नेता को पर्यावरण मित्रों द्वारा राखी बांधकर कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। वहीं भाजपा नेता मनोज पाठक द्वारा किए इस कार्यक्रम की चारों तरफ तारीफ हो रही है। महोत्सव जिस तरह से भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि हर घर तिरंगा ये फहराया जाएगा, वो तिरंगा जो हमारे प्रत्येक की आन बान शान है, वो हर घर के छत पर ये लहराएगा। इस सब को लेते हुए राष्ट्रीय चरित्र को बढ़ाने का काम हम सब करेंगे। और रक्षाबंधन का पर्व भी नज़दीक में है, तो राष्ट्र रक्षा का संकल्प लेते हुए, राष्ट्र प्रथम के भाव को व्यवहार में लाते हुए हम सब लोग अग्रणी होकर के काम करेंगे। और वो बहनें आज मुझे रक्षा सूत्र बांधने आई हैं इस पूरे क्षेत्र में, जो विशेष रूप से बहुत चिंता इस क्षेत्र की करते हैं। अपने घर बार को छोड़ करके पूरे नगर निगम को स्वच्छ बनाने के लिए, हमारे घरों की सड़कों को, हमारे घरों को स्वच्छ बनाने के लिए बहुत महती काम जो बहनें करती हैं, वो हमारे बीच में आकर के आज उन्होंने रक्षा सूत्र यहाँ बांधे हैं। मैं समझता हूँ हम सब लोग बहुत आभार व्यक्त करते हैं और हम सब लोग कृतज्ञ हैं। 10,000 झंडे का हमने लक्ष्य रखा है। हम अनवरत 15 तारीख तक ये काम कर रहे हैं। हमने सोचा है कि 10,000 का लक्ष्य हम सारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के और राष्ट्रीय चरित्र जागरूकता अभियान के तत्वाधान में हम इनको घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे दीपक भाई हैं, हमारे हर्ष जलाल जी हैं, हमारे नरेंद्र जी हैं, हमारे पूरे सम्मानित कार्यकर्ता जो सब साथ में लगे, हम सब सामूहिक रूप से इसको व्यवहार में लाएंगे। मैं बधाई देना चाहूँगा आज़ादी के अमृत महोत्सव में पूरे अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों का, अपने उत्तराखंड के लोगों को और हमारे यशस्वी जितने भी
प्रतिनिधि बंधु हैं, पूरे भारत देश के नागरिक हैं, उन सबको आज़ादी के अमृत महोत्सव की और भारत में ही नहीं वरन प्रवासी के रूप में जो भारत देश से बाहर रहते हैं उन सबको भी बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत। वहीं आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में देश में जश्न का माहौल है। वहीं आज़ादी के अमृत महोत्सव को आज दिनेशपुर थाना परिसर स्टॉल लगाकर थाना अध्यक्ष अनिल उपाध्याय एवं थाने के पुलिसकर्मियों के द्वारा लोगों को झंडा वितरित किया गया। इस दौरान थाना अध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए हर घर तिरंगे के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। थाना परिसर से स्टॉल लगाकर झंडे वितरित किए गए हैं, जिसमें निःशुल्क तिरंगा वितरण कर आम जनमानस से अपील की गई कि हर व्यक्ति अपने घर में तिरंगा फहराए और इस अभियान को पूर्ण रूप से सफल बनाए। भारत सरकार द्वारा उसी के अनुपालन में हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय उधम सिंह नगर द्वारा आदेशित किया गया है कि इस कार्यक्रम को भव्य बनाया जाए और उसी के अनुपालन में आज दिनांक 11 को हमारे सभी थाना चौकियों को आदेशित किया गया था कि हम एक स्टॉल लगाएं और उसमें घर घर हर घर तिरंगा जो अभियान। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने लाल कुआं क्षेत्र में विशाल तिरंगा रैली बाइक से निकाली। इस विशाल रैली में भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट और रैली संयोजक चंदन बिष्ट समेत तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की। इस तिरंगा रैली का शुभारंभ लाल कुआं के हाट बाजार प्रांगण से किया गया। तिरंगा रैली का संचालन करते हुए बॉबी सम्मल लाल कुआं भाजपा युमो अध्यक्ष ने कहा कि हर घर तिरंगा लहराया जाएगा और देश के युवाओं में देश के तिरंगे के प्रति सम्मान व देश की आन बान शान को बढ़ाने के लिए यह तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज युवा मोर्चा की हमारी यह बाइक रैली यहाँ पर थी। यहाँ के हमारे नगर के अध्यक्ष बॉबी सम्मल जी के नेतृत्व में मुझे भी यहाँ इसमें शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और जिस प्रकार सभी युवा कॉलेज में पढ़ने वाले युवा व्यापारीगण इस रैली में शामिल हुए, मैं कहना चाहता हूँ वास्तव में आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम सब लोग को सौभाग्य मिला है कि अपने हम घरों में झंडे लगाकर आनंद ले सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की इस पहल के साथ हर घर में तिरंगा लेकर चल रही है। अभी तक हम इस जिले में लगभग 50,000 घरों में तिरंगा पहुंचाने का काम हमारे कार्यकर्ता कर चुके हैं। हम सभी लोगों से आग्रह कर रहे हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव में अपने घरों में तिरंगा लगाने का कार्य करें। सभी लोगों से निवेदन है, हमारे कार्यकर्ताओं से भी निवेदन, सभी लोगों से निवेदन है आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में अपने घरों में तिरंगा लगाने का कष्ट करेंगे, कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हर घर में तिरंगा फहराने की इस यात्रा को ले जाते हुए साथ में युवा मोर्चा ने एक बाइक रैली का आयोजन किया जो आज 11 तारीख को कर दिया है। आज से 4 दिन बाद 15 अगस्त है। हम चाहते हैं कि इस 15 अगस्त के त्यौहार को एक बढ़िया तरीके से मनाया जाए और सभी देशभक्तों से मेरा अनुरोध है कि इस बार 75वीं आज़ादी का अमृत महोत्सव भव्य और धूमधाम से मनाएं। हर घर में तिरंगा। वहीं हरिद्वार के रोशनाबाद में नदी किनारे बने मकानों पर प्रतिदिन खतरा बढ़ता जा रहा है। दरअसल नदी किनारे बने मकानों की मिट्टी खिसकती जा रही है, जिसके कारण मकानों में निवास करने वाले बेघर हुए लोगों को दिन रात चिंता सता रही है। वहीं स्थानीय निवासियों द्वारा जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि अगर जल्द ही हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम यहीं धरने पर बैठ जाएंगे। मैं यहाँ नित्य प्रति जिस दिन 6 तारीख की रात को बारिश हुई है उस दिन रात 4 बजे से मैं यहाँ लगा हुआ हूँ। सुबेरे जेसीबी आई थी, सारा प्रशासन भी आया हुआ था। जिस तरह पहले दिन काम किया गया उसके बाद में कोई सुनवाई नहीं है, कोई काम नहीं किया जा रहा है। ये जो काम हो रहा है, तटबंध बांधा जा रहा है, ये बोरियों का यहीं का मलबा भर के यहीं भरा जा रहा है। यहाँ पर इतना बड़ा गड्ढा हो गया, कल को अगर बारिश होगी, थोड़ी सी भी बारिश होगी तो सारा पानी यहीं पर आएगा। इन मकानों को गिरने से कोई नहीं रोक सकता, गिरने से कोई नहीं रोक सकता। हम अपने पत्र लेके एसडीएम के यहाँ गए थे, विधायक के यहाँ भी गए थे। इन लोगों ने हमारी सुनवाई नहीं की है। विधायक जी ने एसडीएम साहब, मैंने कहा था कि पानी का डाइवर्ट रुख मोड़ दिया जाए, कि मतलब जो जंगल का एरिया है, जंगल के एरिया से पानी निकाला जाए। तो उधर के लिए 2 जेसीबी मांगी गई थी कि 2 जेसीबी 2 या 3 दिन अगर चल जाएंगी तो पानी का रुख मुड़ जाएगा, इधर पानी नहीं आएगा।
विधायक जी ने एसडीएम साहब को उसी टाइम फ़ोन किया। एसडीएम साहब ने कहा कल सुबह से जेसीबी लग जाएंगी। आज 3 दिन हो गया, कोई जेसीबी नहीं आई है। जो ये जेसीबी यहाँ लगी है, यहीं का मलबा उठा के यहीं भर रही है। ये यहाँ इतना बड़ा गड्ढा कर दिया गया है, पूरा स्विमिंग पूल बना दिया गया है, जिससे कि ये व्यवस्था नहीं है। हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि परमानेंट व्यवस्था की जाए, ईंटों की पत्थरों की दीवार बनाई जाए, जिससे कि पानी का रुख उधर रहे, इधर पानी ना आने पाए। अभी इससे कुछ नहीं है, जो ये किया गया है ये सिर्फ बेकार है, व्यर्थ है। दूसरा, प्रशासन ने अपना एक इंजीनियर लेखपाल छोड़ा है, जिन्होंने सिर्फ 4 मजदूर लगा रखे हैं। वो मजदूर दिन में इधर उधर का झूठ मूठ का काम करते हैं। नवोदय नगर वासी कुछ दिन मिलके उन्होंने कल 1 दिन और परसों 2 दिन यहाँ सहायता की है। जितने भी कट्टे भरे लगे हुए हैं सब यहाँ के लोकल लोगों का किया हुआ। 4 आदमियों से इतना काम नहीं हो सकता। रोज़ गुहार लगाते हैं, रोज़ हम जाते हैं, लेकिन कोई इस बात को ध्यान नहीं दे रहा है। जो यहाँ इस मकानों में रहने वाले हैं उनकी ज़िंदगी तितर बितर हो गई है, लोगों के घरों में शरण लिए हुए। समस्या ये है, जब मकान लिया तब तो नदी का इतना पता नहीं था। अब इतना कटान हो गया, कटान हुआ तो बुग्गी वाले को रोकते हैं, बुग्गी वाला रुकता नहीं है, उल्टा बोलता पुलिस वाले हमारे जेब में है, तुम क्या कर लोगे, चाहे तुम फोटो बनाओ चाहे कुछ भी कर लो। उनको हमने पैसा दे रखा है। ट्रॉली वालों को तो बोलते पुलिस वालों को फोन कर दो, बुग्गी वाले तो रात दिन खोद खोद के पूरी नदी नवोदय नगर बन गया है। ना कोई बिल्डर देखते हैं, हम किसी गलती बताएं। अब ये बुलडोजर लगा दिया और कच्ची यहाँ कट रहा है। हमारा घर जस्ट यहाँ पर नहीं, मंदिर से थोड़ा आगे है। आप वहाँ जाके देखो, वहाँ भी यही हाल है। आज यहाँ कटे कल वहाँ कटेगा। इनकी समस्या हमारी समस्या। पत्थर की दीवार लगनी चाहिए, पूरा प्रोजेक्ट पूरा ही पास होना चाहिए। और हमने एसडीएम के पास 3 साल पहले भी यही अर्जी लगाई थी, सब ने साइन करवा के, हिमांशु जोशी के नाम से। सुनवाई नहीं हुई, सुनवाई हुई आज पूरा ही किसी का मकान आज इनका गया, कल हमारा भी जाएगा। नवोदय नगर में रो नदी है, ये 2013 में आई थी, इसकी बाढ़ आई थी। उसमें भी इससे पहले भी एक नदी आई थी, उसमें भी एक दीवार उधर गिरी थी। तो मैंने तब भी मतलब विधायक जी को और एसडीएम साहब को उस समय तत्कालीन जो एसडीएम थे उनको बोला था कि नवोदय नगर में एक जो रो नदी है उसकी उचित व्यवस्था, उसका उचित प्रबंध किया जाए, तटबंध बांध करके एक, जिससे कि पूरा नवोदय नगर सुरक्षित हो जाए। लेकिन प्रशासन ने वो बात सुनी नहीं है। और वो जब तक कोई गलत कार्य नहीं होता, कोई मरता नहीं या मकान नहीं गिरते, तब तक उनकी आँख खुले ना कान खुले। तो मेरा ये कहना है कि अब ये जहाँ से नदी जंगल से हमारे यहाँ नवोदय नगर में प्रवेश करती है, वहाँ से ले करके और जहाँ पर ये पीली टंकी है उसके आगे तक एक बांध बांधा जाए, जिससे कि पूरा नवोदय नगर सुरक्षित हो जाए और भविष्य में हम लोग आराम से सो सकें, यहाँ नौकरी जा सकें। नहीं तो हमें नौकरी जाना और आराम से सोना भी दुर्लभ है। प्रशासन का कहना, मैंने माननीय विधायक से बात करी, विधायक जी ने कहा कि इसमें प्रशासन जो इसके एक्सपर्ट वो हैं, मतलब इसके विभाग के, उन्होंने कहा कि हम इसको स्टड बनाएंगे। स्टड का मतलब वो टेपर, वो पत्थरों का वो बनाया जाता है पिचंग, तो उस पर तार वार लगा के। वहीं लालकुआं पहुंचे नवनियुक्त क्षेत्राधिकारी अभिनव चौधरी ने सीओ का चार्ज संभालते हुए कहा कि महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उन्हें क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को भी दुरुस्त करना उनकी पहली प्राथमिकता है। वहीं पुलिस और आमजन के रिश्ते और आपसी तालमेल को भी बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। ये अब की बार झंडा फहराने का भी एक कार्यक्रम है कि हर जो नागरिक है और जितने भी सरकारी संस्थान हैं उन पे झंडा फहराया जाएगा। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जो राष्ट्रीयता की भावना है वो युवा तक पहुंचाई जाए, ताकि युवा जो हैं वो इसकी कीमत समझ सकें कि जो 15 अगस्त है वो उसकी क्या कीमत होती है और आज़ादी क्या चीज़ होती है और राष्ट्रीयता की भावना। हमने पूरी अपनी मैन पावर की एक सम्मेलन किया है, जिसमें उनकी जो समस्याएँ थी वो हमारे द्वारा सुनी गई। जिनका निदान हमारे स्तर से होगा वो हम करेंगे और जो नहीं होंगे हम उनकी बात को आगे तक पहुंचाएंगे। और बाकी क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं थी और जो सुझाव थे वो उनके द्वारा लिए गए और हम सब मिलजुल के कोशिश करेंगे कि जो यहाँ की पुलिस की कार्यप्रणाली है और जो पुलिस की कार्यशैली है उसको और बेहतर कर सकें और लोगों के लिए एक मूत्र। कुमाऊं की तरफ जाने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है कि हल्द्वानी के रानीबाग में नेशनल हाईवे पर बना पुल जल्द ही वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। फिलहाल पुल बनकर तैयार हो चुका है और उसमें ट्रायल चल रहा है। दरअसल पिछले 57 सालों से यह पुल की दरकार थी। पुराना पुल जर्जर व्यवस्था में हो गया और बरसात में ध्वस्त भी हो गया था, जिसके चलते लंबे समय से 7.5 करोड़ से नए पुल का निर्माण किया जा रहा है। अब पुल पूरी तरह से तैयार हो चुका है।
जिला अधिकारी धीरज सिंह का कहना है कि ट्रायल के बाद उन्हें बड़े वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। गौरतलब है कि हल्द्वानी से अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जाने वाले यात्रियों व पहाड़ वासियों को इस पुल के खुल जाने से रानी बाग में लगने वाले जाम से काफ़ी हद तक निजात मिल जाएगा। इस महीने हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ये 20-25 से पहले हम लोग स्टार्ट कर देंगे और बंद पूरा चुका है। अब थोड़ा ट्रायल हम। वहीं पहाड़ों में सावन के महीने में कुल देवताओं को जागृत कर बैसी का आयोजन करने की अद्भुत परंपरा है, ताकि अपने स्थापित देवगढ़ों की पूजा अर्चना की जा सके। अल्मोड़ा में धूनी मंदिर देव डागरों की यात्रा निकाली गई, जिसमें देव डागरों के साथ सैकड़ों की संख्या में भक्त शामिल हुए और यह यात्रा अल्मोड़ा में पैदल जागेश्वर धाम में स्नान के बाद झकर सेम देवता की परिक्रमा करते हुए लौटेगी और बैस यानी कि देवता अवतरित होंगे और लोगों की मनोकामना पूरी होती है। इस दौरान भक्त शांति एवं समृद्धि की प्रार्थना भी करते हैं। बैसी कम से कम 50-60 साल पहले से चलती आ रही है हमारे मोहल्ले में, और आज अभी सुबह हमारे सारे जितने डांगर हैं मंदिर में परिक्रमा करने के बाद सब डांगर जागेश्वर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। उसके बाद ठाकरसेन जाएंगे, ठाकरसेन के बाद फिर वापस राजपुरा धूनी मंदिर में एकत्रित होंगे। उसके बाद से बैसी का आयोजन किया जाएगा और हम सब जितने हमारे डांगर हम ये बैसी इसलिए करते हैं कि हमारे मोहल्ले का और पूरे समाज का जो भला हो, उनका हमें आशीर्वाद मिले। तो फिलहाल आप उत्तराखंड में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।